हेलो बच्चों, आपका आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ ओम प्रकाश पर स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी विशेषण को पढ़ने वाले हैं। आज विशेषण को हम लोग आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं, जिसे पढ़ने के बाद परीक्षाओं में विशेषण से कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इस सबसे पहले हम लोग देखेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण हम किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता यानी गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यदि आपसे परीक्षा में परिभाषा पूछ ले तो आप ये परिभाषा जरूर याद रखिएगा कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी एक और परिभाषा है जो आपको और आसान लगेगी। यहाँ पे कहा गया जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। सिंपल सी बात है कि विशेषण क्या है? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं, यानी उस शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे काला घोड़ा, मीठा अमरूद, काली बिल्ली, 7 केले आदि। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि घोड़ा, घोड़ा क्या है? एक संज्ञा है। घोड़ा क्या है? ये संज्ञा है। और घोड़ा कैसा है? मतलब यहाँ पे जो संज्ञा है, संज्ञा की यहाँ विशेषता बतलाई जा रही है। यानी यहाँ जो है आप देखने को आपको मिल रहा होगा, घोड़ा कैसा है? घोड़ा काला है। ठीक है, तो ये जो काला शब्द है ये हो गया आपका विशेषण। ऐसे ही अमरूद, अमरूद भी क्या है? संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है? एक मीठा, यानी ये जो शब्द है ये विशेषण हो गया। ऐसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ बिल्ली, बिल्ली भी क्या है? संज्ञा है और उसकी ये विशेषता है। यानी कैसी बिल्ली है? काली है। और यहाँ ये काली क्या है? रंग है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं केले, केला जो है वो कितना है? संख्या पूछा जा रहा है, तो ये क्या है? 7 केले। तो ये भी क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, अब चलिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना होता है हमें विशेष के बारे में, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं जानेंगे विशेष तो इसमें कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है विशेष के बारे में, तो वहां आप फंस जाएंगे। तो सबसे पहले विशेष को भी समझ लेते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष से कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको भी उदाहरण से देखते हैं। जैसे काला घोड़ा, हम लोग अभी ऊपर देखे हैं इसका उदाहरण। तो यहाँ जो है घोड़ा जो है एक संज्ञा है और यही जो है आपका विशेष है, इसी के तो विशेषता बतलाई जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। तो घोड़ा की विशेषता बतलाई जा रही है तो घोड़ा विशेष से हो गया। और इसमें विशेषण कौन सा हो गया? विशेषण आपका जो हो गया वो काला। ठीक है, तो काला विशेषण है। ठीक है, और विशेष से कौन सा है? घोड़ा है। ठीक है, ऐसे ही आप देख रहे हैं मीठा अमरूद, तो अमरूद जो है ये विशेष से है और मीठा क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ही काली बिल्ली, तो बिल्ली क्या है? बिल्ली की विशेषता बतलाई जा रही है, तो बिल्ली विशेषण हो गया, सॉरी विशेष से हो गया। और काली जो है वो विशेषण हो गया। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि 7 केले, तो केले की विशेषता यानी केला की विशेषता है तो ये विशेष से हो गया और इसका ये विशेषण हो गया 7। तो हम सब जो यहाँ पे उदाहरण में देखे हैं कि काला घोड़ा, घोड़ा विशेष से, मीठा अमरूद, अमरूद विशेष से, काली बिल्ली, बिल्ली विशेष से, 7 केले, यहाँ केले विशेष से। और विशेषण में बात करें तो काला, सॉरी काला यहाँ पे विशेषण, मीठा विशेषण, काली विशेषण, 7 विशेषण। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं और विशेष की जो विशेषता होती है या हम कह सकते हैं संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है। तो आप यहाँ एक चीज और समझेंगे कि जो विशेष से होगा इसमें क्या होगा? या तो संज्ञा आएगा, ठीक है, या जो है सर्वनाम होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो ये जो है आपको जहां पे भी संज्ञा सर्वनाम हो आप विशेष से कह सकते हैं क्योंकि उसी की विशेषता बतलाई जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ और कहा गया, इन वाक्यों में घोड़ा, अमरूद, बिल्ली, केले आदि जो है क्या है? विशेष है। वही बात जो मैंने ऊपर आपको बताया। अब यहाँ एक और प्रश्न अब जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं प्रविशेषण के बारे में कि प्रविशेषण क्या है। तो जो विशेषण
विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो विशेषण विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझिए, जैसे छत्री बड़े साहसी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, छत्री क्या है, ये आप एक संज्ञा है जिसको हम लोग विशेष से कह सकते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता है कि ये कैसे होते हैं, साहसी होते हैं। तो ये आपका हो गया विशेषण। ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया विशेषण। और साहसी में भी कैसे, बड़े साहसी, ठीक है। तो अब देखिए, ये विशेषण है और ये बड़े क्या है, प्रविशेषण। इसको क्या बोलेंगे, ये है प्रविशेषण, ठीक है। तो ये हो गया विशेषण की भी विशेषता, ठीक है। तो अब देखिए, अगला में है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना की विशेषता है, क्या है, सुंदर है, ठीक है। तो ये हो गया विशेषण। और ये सुंदर कैसी, अत्यंत सुंदर है। तो अत्यंत जो हो गया ये प्रविशेषण हो गया, ठीक है। चलिए अगला है उदाहरण, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब देख लीजिए, यहाँ जो कश्मीरी सेब है ये कैसा होता है, लाल होता है। तो ये हो गया विशेषण। ये क्या हो गया, विशेषण, ठीक है। लेकिन लाल में भी कैसा, सिंदूरी लाल। तो ये हो गया प्रविशेषण, ठीक है। तो जो विशेषण की भी विशेषता हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विशेषण के भेद। जब कभी परीक्षा में पूछे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं तो हम लोग बताएंगे विशेषण के मुख्यतः जो है सामान्यतः 4 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ गुण का अर्थ क्या है, केवल अच्छाई नहीं होती है बल्कि गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, स्वाद, गंध आदि माने जाते हैं। ऐसा हम लोग नहीं समझेंगे कि गुण का मतलब सिर्फ अच्छाई, ठीक है। अच्छाई के साथ साथ बुराई भी जो है गुण में आता है। तो गुण में आप लोग याद रखेंगे गुणवाचक में कि गुण होगा किसी व्यक्ति का या किसी, देखिए संज्ञा में कुछ भी आ सकता है। तो वो जो संज्ञा होगी उसका गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, स्थिति, स्वाद, गंध सभी जो है ये सब जिसमें मिलेगा वो आपका गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग जो है एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे काल, ठीक है, काल मतलब समय, ठीक है। इसमें अगर गुणवाचक विशेषण में देखें तो ये समय भी, ठीक है, आता है। जैसे नया, नया कोई चीज नया है, पुराना है। जैसे मेरे पास किताब जो है वो नई है, पुरानी है, क्या है, तो वो जो है वो कब का है, यानी समय का बताया जा रहा है। काल कब कब का है, नया या पुराना। तो देखिए नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य ये सब गुणवाचक में आ जाएगा। स्थान, बाहरी, भीतरी, पूर्वी, पश्चिमी, दाया, भारतीय ये सब जो है स्थान, भारतीय हो गया, उसके बाद चीनी हो गया, अमेरिकी हो गया, ये भी स्थान को बता रहा है ना। जैसे कोई चीज भारत का है तो भारत का यानी कि वो किस स्थान का है तो भारत का है। तो इस प्रकार से जो है गुणवाचक में। आकार, जैसे गोल है, चौकोर है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा, बड़ा ये सब जो है गुणवाचक में आएगा। रंग, लाल, पीला, नीला, सांवला, सुनहरा, काला ये सब जो है गुणवाचक में आएगा। दशा, दुबला, पतला, नया, पुराना, फटा, भारी ये सब किस में आ जाएगा, ये सब गुणवाचक में। अब देखिए गुण दोष दोनों, अच्छा, बुरा, ईमानदार, सच्चा, झूठा ये सब भी किस में आ जाएगा, गुणवाचक में। अवस्था के बारे में, बूढ़ा, युवा, अधेड़, तरुण, प्रौढ़ ये सब जो है किस में आ जाएगा, गुणवाचक में। स्पर्श, जैसे खुरदरा, जैसे कोई चीज छूने में खुरदरा है, नरम है, कठोर है, कोमल है, चिकना है ये सब गुणवाचक में आता है। इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब परिमाणवाचक में क्या होता है ये हम लोग समझते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए परिमाण का अर्थ क्या होता है, मात्रा होता है, ठीक है।
तो जैसे 2 किलो चीनी, ठीक है, 2 किलो चीनी, तो ये दो यहाँ पे क्या है, ये मात्रा बताई जा रही है। को चीनी कितनी मात्रा है उसकी, 2 किलो है। 4 मीटर कपड़ा, यानी इसकी मात्रा कितनी है, 4 मीटर। 1 लीटर तेल, तो मात्रा कितनी हो गई, 1 लीटर, ठीक है। थोड़ा दूध, तो ये थोड़ा क्या हो गया, इसकी मात्रा। अधिक जल, तो ये सब मात्रा, इसमें जिसमें मात्रा बताई जाए वो परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने होते हैं, दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाण और दूसरा अनिश्चित परिमाण। निश्चित और अनिश्चित में हम लोग देखते हैं क्या होता है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराएंगे, ठीक है, या कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो मात्रा निश्चित होगी उसे हम निश्चित वाचक में रखेंगे। जैसे 4 लीटर दूध, देखिए दूध कितना है, 4 लीटर, निश्चित हो गया। 10 हाथ जगह, जगह की मात्रा बताई जा रही है, लेकिन वो भी निश्चित कि कितना, 10 हाथ, ठीक है। 6 गज कपड़ा, ये निश्चित बताया जा रहा है। 2 घड़ा जल, ये निश्चित संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित जो है मात्रा बताई जा रही है, इसलिए निश्चित वाचक हो जाएगा। अब अनिश्चित में देख लेते हैं कि अनिश्चित में क्या होता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में यानी संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित परिमाण बताने वाले विशेषण को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लकड़ी, अब वो कितना है ये जानकारी नहीं हुई, बस कुछ है, ये अनिश्चित होगा, यानी मात्रा कितनी है, कुछ है। जल, थोड़ा जल, ये अनिश्चित परिमाण हुआ। आनंद, पूरा आनंद, ये अनिश्चित हुआ। जरा सी दही, ठीक है, ये निश्चित जो है नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है जो मात्रा बताई जा रही है वो अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित वाचक परिमाण, मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन संज्ञा सर्वनाम से हमें संख्या, मतलब संख्या का बोध हो, उसे हम लोग जो है क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 5 आदमी, देखिए ये आदमी, आदमी संज्ञा है और वो कितना है, तो 5, ये एक संख्या पता चल रही है ना, कितनी संख्या में, 5, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। 3 घर, कितना घर है, 3 घर, ठीक है। इसके बाद सब लड़के, ठीक है, तो ये कितने हैं, सब लड़के, ठीक है। तो इसमें भी निश्चित अनिश्चित होता है, इसलिए यहाँ पे सब भी आया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ ऊपर देख रहे होंगे कि 5 ये निश्चित संख्या है, 3 निश्चित संख्या है, सब जो है अनिश्चित संख्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि निश्चित संख्या में क्या होता है। इन संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लड़का, एक लड़का, ठीक है। 30 रुपए, ये सब निश्चित संख्या है। 3 दर्जन केला, ठीक है, निश्चित संख्या है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी निम्नलिखित प्रकार होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। जैसे निश्चित संख्या में क्या होगा, एक गणनावाचक होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे। क्रमवाचक में क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। आवृत्तिवाचक विशेषण में दूना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसे, ठीक है। समुदायवाचक विशेषण में दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ऐसे। प्रत्येक बोधक विशेषण में प्रत्येक, हर एक, दो दो, ठीक है, 3 3, ये सब जो है प्रत्येक वाचक में आ जाएगा। चलिए परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण में हमें अंतर देखना है। यानी क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि आपको जो है परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में भी आपको जो है एक जैसा महसूस हुआ होगा। तो आज हम लोग यहाँ कुछ अंतर देख लेते हैं कि इनमें अंतर है क्या, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में। देखिए कुछ, थोड़ा आदि विशेषणों का प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों में होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि कुछ जगह कुछ और थोड़ा, ये दोनों में दिखाई दे रहा होगा, परिमाणवाचक में भी और संख्यावाचक में। तो अंतर क्या है, चलिए अंतर समझते हैं। कि अंतर यह है कि यदि विशेष से गिने जाने वाली वस्तु है तो विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक, अन्यथा अनिश्चित परिमाणवाचक माना जाएगा। नहीं समझ में आया, उदाहरण से समझते हैं। चलिए यहाँ पे
लिखा है थोड़ा नमक। अब बताइए नमक क्या है? नमक को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो नमक को हम लोग जो हम सबको पता है कि नमक को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब नमक जो होगा वो जो है इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पे उसके पहले क्या लग गया है? थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग ऊपर क्या भी देखे हैं कि ऐसे जो विशेष होते हैं गिने जाने वाली वस्तु है तो वह विशेषण जो होगा वो निश्चित संख्यावाचक में आएगा, यानी गिने जाने वाला होगा तो संख्यावाचक में आएगा, और गिने जाने वाला नहीं होगा तो वह निश्चित परिमाणवाचक में होगा। तो अब देखिए नमक क्या है? नमक जो है गिना नहीं जा सकता, तो इसलिए ये क्या होगा? ये परिमाणवाचक में आएगा। और उसके पहले थोड़ा सा आया है तो ये थोड़ा क्या अनिश्चित है, इसलिए नमक गिना भी नहीं जा सकता। तो नमक गिना नहीं जा सकता तो ये हो गया परिमाणवाचक। और उसके बाद जो है ये जो थोड़ा है, ठीक है, थोड़ा लगा है तो ये थोड़ा में अब हम कैसे समझे संख्यावाचक है परिमाणवाचक? तो ये थोड़ा जो है ये ऐसे मतलब संज्ञा के लिए आया है जो गिना नहीं जा सकता, इसीलिए ये थोड़ा जो है यहाँ पे ये आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। यहाँ आप देखिए लिखा भी है कि थोड़ा जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कुछ केले चाहिए। तो यहाँ पर केला क्या है? केला को हम गिन सकते हैं, और कुछ जो है ये अनिश्चित है तो इसको गिन सकते हैं, इसलिए ये गिनने जाने वाले संज्ञा के साथ कुछ लगा हुआ है, इसलिए ये आपका हो जाएगा क्या? अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अभी मान लीजिए यहाँ पे कुछ और दे देता है जैसे गिना जाने वाला ना हो, जैसे क्या? अभी मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं चावल, ठीक है, चावल ले लेते हैं। तो चावल को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। कुछ चावल दे दीजिए, तो चावल क्या है? ये गिन नहीं सकते, तो यहाँ पे ये जो कुछ हो जाएगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, लेकिन गिना जा रहा है इसलिए यहाँ पे कुछ क्या होगा? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सार्वनामिक विशेषण, आखिरी है। सार्वनामिक विशेषण जो होता है ये सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें यानी जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे उदाहरण में वह नौकर नहीं आया। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ ये जो वह है ये एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ नौकर की विशेषता बतला रहा है ये वह, ठीक है। तो ये नौकर की विशेषता है कि वो क्या? वह नौकर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब जहां पर भी जो है ये सर्वनाम जो होंगे वो अगर संज्ञा के साथ में आए होंगे, ठीक है, उसके आगे पीछे संज्ञा होगी और उसकी विशेषता बतला रहे होंगे तो वो सार्वनामिक विशेषण होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि यह घोड़ा, ठीक है, तो यह घोड़ा, तो यहाँ पे यह सार्वनामिक विशेषण। कोई आदमी, तो यहाँ आदमी की विशेषता है वो कोई, ये सार्वनामिक विशेषण। कौन? लोग, यहाँ लोग की विशेषता है तो यहाँ पे हो जाएगा जो है सार्वनामिक विशेषण। चलिए हम दोनों में अभी अंतर भी देख लेते हैं। जैसे सार्वनामिक विशेषण व सर्वनाम में अंतर क्या होता है? तो जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग होता है। देख लीजिए सार्वनामिक विशेषण जो होगा वो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयोग होगा, लेकिन जो सर्वनाम होगा वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज होगा वो आपका जो है सर्वनाम कहलाएगा, लेकिन जब संज्ञा के पहले प्रयोग होगा जो सर्वनाम वो सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं उदाहरण में, जैसे मैं विद्यालय जाता हूं। अब देखिए मैं जो है ये यहाँ पर कोई नाम रख दीजिए, जैसे मान लीजिए राम, ठीक है। तो राम है, राम विद्यालय जाता है, तो वो जो है अपने लिए वो संज्ञा के स्थान पे वो मैं लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है संज्ञा के जगह पे मैं आ गया, तो यहाँ पे ये सर्वनाम हो गया, ठीक है। आगे जैसे देखिए तुम के जगह हम कोई नाम भी ले सकते हैं ना, तो वो जो है उस नाम को यानी संज्ञा को हटा दिया गया है और उसके जगह उस एक शब्द लगा दिया गया है संज्ञा के अनुसार। तो यहाँ तुम जो हो गया सर्वनाम हो गया। वह पढ़ रही है, यहाँ पे जो है संज्ञा के स्थान पे जो है ये शब्द यूज है इसलिए सर्वनाम है।
हम लोग खेल रहे हैं तो यहाँ हम भी जो है संज्ञा के स्थान पे यूज हुआ है। वे बाजार गए तो यहाँ पे भी संज्ञा का स्थान पे यूज हुआ है। यह मेरा मित्र है, यहाँ पे भी संज्ञा का स्थान पे यूज हुआ है। कौन आया, यहाँ पे भी जो है संज्ञा का स्थान पे कौन यूज हुआ है, इसलिए सर्वनाम हुआ। अब सार्वनामिक विशेषण में देख लेते हैं। अब देखिए यह जो है यह पुस्तक, अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए मैं विद्यालय, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो है ये मैं जो आया है ये संज्ञा के स्थान पे है, लेकिन यहाँ देखिए संज्ञा के पहले आया है, पुस्तक के पहले जो है यह शब्द आया है, तो यहाँ पर जो है इसकी विशेषता हो गई। जैसे बच्चे, कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे पहले कुछ आ गया तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं वह लड़का, लड़का के पहले यानी संज्ञा के पहले आ गया है ये शब्द, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। कौन सा फल, फल के पहले जो है कौन सा है तो ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। फिर उसको आप लोग देख रहे होंगे किसी आदमी ने, तो यहाँ आदमी के पहले किसी आया, सार्वनामिक विशेषण। अपने मित्र, मित्र के पहले अपने आया तो सार्वनामिक विशेषण। आगे आप लोग देख रहे होंगे कि कोई व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति के पहले कोई आया तो ये सार्वनामिक विशेषण। तो आज हम लोगों ने सर्वनाम विशेषण को समझे हैं। इसमें जितने भी मतलब जो है इसके भेद होते हैं उसको हम लोगों ने देखा, उसके उदाहरण को देखा। जहां पे भी आपको ना समझ में आप कमेंट करिएगा और इस पे हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, जिससे आपका जो है कोई भी डाउट हो वो अगले वीडियो में आपका क्लियर हो जाए। वैसे मैं कोशिश क्या हूं कि आपका कोई डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आज के लिए बस इतने ही, धन्यवाद।